नीतीश कुमार बिल्कुल काम एंड कूल है। उनको पता है कि आने वाले चुनाव में क्या होना है और उनको किस तरह का रोल एक्ट करना है, प्ले करना है। उनके इस हाथ में क्या किया, इस हाथ को भी पता नहीं चलता है। इन सारे प्लानों के मास्टर प्लान है और प्लानर है नीतीश कुमार। तो इसके लिए नई नई रणनीति, नई नई योजनाएं और नई नई युक्तियां लगानी होंगी और इसमें कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 से 30 फिर से नीतीश। जब ये सुनते होंगे आप तो आपको लगता होगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बाउंस बैक किया है और नीतीश कुमार जिस रणनीति का हिस्सा है और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग बनाई है, उन्होंने अमित शाह को एक बार फिर से पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिन परिस्थितियों में सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के एनडीए गठबंधन में बाकी की चीजें जो चल रही हैं, उसको लेकर के आपने देखा होगा कि कई तरह की चर्चाएं मार्केट में है। कयासों के बाजार में खूब चर्चा चल रही है कि एनडीए गठबंधन में बिखराव हो जाएगा, सीट शेयरिंग के समझौते में फंस गया है पेंच। चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, कम सीट मिलेगा तो। कितना जरूरी है उपेंद्र कुशवाहा, कितना जरूरी है जीतन राम मांझी। चिराग पासवान यदि बाहर हो गए तो क्या होगा। नीतीश कुमार क्या एनडीए गठबंधन छोड़कर फिर से महागठबंधन में चले जाएंगे। ये सारे कयास और सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार है। आपने नीतीश कुमार को सुना है क्या कहीं कोई बात कहते हुए या किसी तरह के किसी भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए? नीतीश कुमार बिल्कुल काम एंड कूल है। उनको पता है कि आने वाले चुनाव में क्या होना है और उनको किस तरह का रोल एक्ट करना है, प्ले करना है। नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, यानी दोनों गठबंधन के दो बड़े घटक दल जो हैं, जिनके पास एक के पास 80 सीटें हैं, एक के पास 74 सीटें, 75 सीटें हैं, 78 सीटें हैं, ये दोनों ही मिलकर के नीतीश कुमार के बिना अगर चाहे भी तो सरकार नहीं बना सकती अपने दम पर। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए शांत रहना लाजमी है। नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं, उनको लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके और भी कई बातों को लेकर के आपने सुना होगा, खूब चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार अपने से फैसला नहीं लेते हैं, नीतीश कुमार के फैसला कोई और लिवाता है। लेकिन नीतीश कुमार के किसी भी फैसले और नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को देख करके आपको लगता है क्या नीतीश कुमार उद्घाटन करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार निरीक्षण करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ और करने जा रहे हैं? इसको लेकर के भी कई बातें कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक से कौन परिचित नहीं है। नीतीश कुमार फैसले जब लेते हैं तो चारों खाने चित अपने विरोधियों को कर देते हैं और अपने साथ वाले को भी पता नहीं चलने देते हैं कि उनके इस हाथ में क्या किया, इस हाथ को भी पता नहीं चलता है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता भले ही उलझा हुआ हो, लेकिन रणनीतियां अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एनडीए, ये तो बात आपको क्लियर नजर आया होगा। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग राजनीति और रणनीति, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब आप सुन रहे होंगे। इन सारे प्लानों के मास्टर प्लान है और प्लानर है नीतीश कुमार। आपने सुना होगा इधर हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया है, जिस प्लान में बिहार में इस बार हर हाल में किला फतह करना है और इसको कई राज्यों के तर्ज पर किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह की जा रही है कि इस पूरी कहानी में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार परिस्थितियां एकदम सामने सामने है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसके आधार पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पैरेलली चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा, एक पसंगा ले आकर के रखना होगा कि भार जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए नई नई रणनीति, नई नई योजनाएं और नई नई युक्तियां लगानी होंगी और इसमें कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में एक बात सामने आई होगी, हमने खबरों में भी बात आपको बताया था कि प्रवासी बिहारी जो हैं उनको बिहार लाने की कोशिश की जा रही है और 3 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा बताया जाता है। 3 करोड़ प्रवासी लोग बिहार से बाहर अलग अलग राज्यों में काम करने जाते हैं, पलायन करके गए हुए हैं और वहां से उनको चुनाव के समय में बिहार लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर प्लान बनाया है, लेकिन इस मास्टर प्लान का जो सबसे बड़ा मास्टर प्लान है वो बताएंगे तो आपका भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस प्लान का। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासी लोगों को बिहार लाने की कोशिश की है, तैयारी शुरू हो चुकी है और उस तैयारी को लेकर के टीम बनाई गई है। इसमें 75 प्रवासी टोली बनाई गई है, लगभग 150 से ज्यादा इसमें लोगों को जोड़ा गया है। जिला के जो अलग अलग अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों को जोड़ करके अलग अलग जिलों से 150 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जो अपने जिला को, अपने क्षेत्र को
प्रभावित करते हैं, उनकी बात मानी जाती है, उनका सुना जाता है, ऐसे लोगों को तैयार किया गया और इन 150 लोगों में 75 टोली बनाई गई है, यानी एक टीम में 2 लोगों को। इसके अलावे इसमें पदाधिकारी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलसी भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिन लोगों की बातें उनके क्षेत्र के लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों की एक टीम तैयार की गई है और ये लोग अलग अलग जगह घूमेंगे। इसमें अलग अलग राज्यों के लिए भी समय निर्धारित किया गया, किस राज्य में कितने दिन रहना है। तो दिल्ली में 5 दिन के लिए, झारखंड में 7 दिन के लिए, महाराष्ट्र में 7 दिन के लिए, यूपी में 6 दिन के लिए ये टीम काम करेगी। तो वहीं हरियाणा में 7 दिन के लिए, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और अन्य राज्यों में 6-6 दिन के लिए काम करेगी। तो वहीं असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में 5-5 दिन काम करेगी और साउथ के क्षेत्रों में जो लोग बिहारी, प्रवासी बिहारी रहते हैं, उनके साथ मिल करके एक बिहार श्रेष्ठ बिहार, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, ये सब सारी चीजें, सारे स्लोगन गढ़े जाएंगे और इन स्लोगन के साथ ये टीम जाएगी, उन लोगों से बातचीत करेगी और बातचीत के आधार पर लोगों को तैयार करेगी कि वो चुनाव के समय में, छठ के समय में अपने सबसे जो मानने वाली पर्व है, जो सबसे ज्यादा आस्था का पर्व है छठ, उस छठ के पर्व में लोग बिहार आए। निश्चित रूप से जो बिहार आएंगे तो वोट करेंगे और इनमें से 3 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों को बिहार लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तैयारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग स्तर पर कर रही है। हमने आपको पहले खबर करके बताया भी था और हमने जो लोग इस टीम का हिस्सा हैं उनकी भी बात की थी। इसके लिए दिल्ली में पूरी तैयारी कर ली गई है और ऐसे तैयारी को लेकर के इसका जो कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें 2 करोड़ लोगों को साध करके बिहार लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान है और उस प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है और इसमें अलग अलग जगह बेहतर ढंग से व्यवस्था भी कर ली गई है। लोग जा भी रहे हैं और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल इस प्लान को कहीं ना कहीं एक मास्टर प्लान मान रहे हैं। ये पूरी तैयारी, पूरी कहानी जो है अब अपने तरफ बढ़नी शुरू हो गई है और इसी में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पिछले चुनाव की चर्चा हमने की, लगभग 82 लाख के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को 2020 में आया था, 65 लाख के आसपास वोट जदयू को आया था। जदयू को 65 लगाए थे तो 43 सीटें जीत करके आई थी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 82 लाख वोट जीत करके 74 सीट जीत करके आई थी और करीब 90 लाख के आसपास, 90-95 लाख वोट लेकर के आई थी राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आपने देखा भी ज्यादा सीट पर लड़ी भी थी चुनाव। उसको आपको पता है कि उसको मिले थे 75 सीट, 1 नंबर की पार्टी बन करके आई थी। लेकिन 10 से 12 हजार वोटों के अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे। अगर इन वोटों में से 2 करोड़ जो प्रवासी बिहारी आएंगे बिहार, उनमें से अगर 1 करोड़ वोट देते हैं और 50% से ज्यादा अगर वो वोट ट्रांसफर होकर के चला जाता है एनडीए गठबंधन में, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सारे सर्वे, सारे रिपोर्ट और आपने देखा होगा कि पुनरीक्षण भी चल रहा है वोटर लिस्ट का, ये भी एक बड़ी कड़ी है जिसको लेकर के आप काफी गतिरोध है। ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार ने है वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्लान को हैक कर लिया है। नीतीश कुमार ने इस पूरे प्लान को हैक करके शाह का जो ये प्लान था उस प्लान पर अपनी पकड़ बना ली है और उस पकड़ बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री उनके बनने का रास्ता जो है एक बार फिर से तैयार हो गया है। कल ही जब पंचनामा में आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हम बात कर रहे थे, तो हमने इस बात को भी कहा था, आपके सामने बताया था कि जो 5 ऐसे कारण हैं जिन कारणों को लेकर के नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार को उन्होंने छोड़ दिया तो बिहार से उनकी सत्ता भी छूट जाएगी और दिल्ली में भी उनके लिए परेशानी हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार को, जैसा कि हम पहले बता रहे हैं, कि मास्टर स्ट्रोक मारने के माहिर माने जाते हैं। नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक काफी कारगर साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अब इस पर एक नई कहानी रच दी है। अब तक नीतीश कुमार चुपचाप थे और जानते हैं कि नीतीश कुमार जब चुप रहते हैं तो कोई बड़ा फैसला करते हैं। ऐसा ही एक साइलेंट फैसला नीतीश कुमार ने किया है और यह फैसला अब आपको देखने को मिलेगा। एक पोस्ट पर नीतीश कुमार का एक पोस्ट आया है जो काफी चर्चित है और इस पोस्ट के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर से सीमेंटेड कर ली है और अमित शाह का सारा बना बनाया प्लान उन्होंने हैक कर लिया है। इसके बाद एक बार फिर से 2 करोड़ वोटों पर
जो अपना प्रभाव जमाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसे उन्होंने एनडीए की तरफ स्विच कर दिया है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लिखा है कि बिहार के लोग विभिन्न पर्व त्योहारों, खासकर छठ, होली, दिवाली और दुर्गा पूजा के अवसर पर काफी संख्या में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से आते हैं। इन लोगों के लिए पर्व त्योहार के अवसर पर बिहार आने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए बिहार आने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से उसको सहूलियत हो, हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार 299 एसी बस एवं नॉन एसी बसों का परिचालन करने की तैयारी शुरू कर चुकी है, करने जा रही है। आप समझिएगा इस बात को बहुत गंभीरता से, गहराई से, और ये प्लान कैसे नीतीश कुमार ने हैक कर लिया है। 24 जून 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन कराया जाएगा। राज्य सरकार पर्व त्योहारों, खासकर छठ, होली, दिवाली और दुर्गा पूजा के अवसर पर केंद्र सरकार से भी और अधिक विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध करेगी। इससे पर्व त्योहारों के समय लोगों को बिहार आने में सहूलियत होगी और वे सुविधा पूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे। ये बात नीतीश कुमार ने लिखी है। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में पास भी कर दिया है और इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये काम होली के समय भी हो सकता था, दिवाली के समय भी हो सकता था, लेकिन ये काम छठ के समय शुरुआत कर देने, छठ से पहले शुरुआत कर देने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। 2 करोड़ लोग जब बिहार की तरफ शिफ्ट करेंगे, स्विच करेंगे, पर्व त्योहार में आएंगे, और वही वो वक्त होगा जब चुनाव की तैयारी की जाएगी, चुनाव वोटिंग का समय होगा। इसके साथ साथ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की भी प्रक्रिया उन प्रवासी बिहारियों के लिए की गई है, उसका भी काम धड़ल्ले से जारी है। सितंबर तक इस काम को भी खत्म कर लेना है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं एक साथ 2 करोड़ वोटों को एनडीए की तरफ स्विच कराने में कितना कारगर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के हमला कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि इस प्लान के तहत सिर्फ फायदा एनडीए गठबंधन या नीतीश कुमार को होगा, बल्कि इसका फायदा वोटर अगर वोट देने आएंगे तो वो अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि चुन करके महागठबंधन की तरफ भी वोट दे सकते हैं। यानी पलड़ा दोनों तरफ झुका हुआ है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार सुविधा देंगे तो नीतीश कुमार की तरफ रुझान जरूर होगा। और नीतीश कुमार ने जो 20 साल शासन किए हैं उसमें लोगों ने सुकून का एहसास किया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक अमित शाह पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव में किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये प्रवासी बिहारी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अपनी तरफ से नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, ये बात तो तय मान के चलिए। यानी नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और उनकी रणनीति आज भी प्रासंगिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।